हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्री कि बाइनरी ट्री होता क्या है और आखिर हम बाइनरी ट्री का ही यूज़ क्यों करते हैं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बाइनरी ट्री हमने इसीलिए यूज़ किया है कि बाइनरी ट्री अपना फाइल स्ट्रक्चर में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्री में बहुत सारे लीव्स होते हैं, ठीक है ना। टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं। तो इसको एक साइकिल की तरह यूज़ किया गया। अगर आप बाइनरी ट्री का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम सॉल्व करने में और टाइम को रिज्यूम मतलब कम करने में, ठीक है ना, वो आपको एनालाइज करने में पता चल जाएगा। ऐसे शुरू में आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि होता क्या है। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, हैव यू एवर थॉट्स हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अवर लाइफ्स, कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर मैनेज कर कैसे करता है अपने फाइल्स को, ठीक है। वाई डू वी हैव अ हेरिकल फाइल सिस्टम, क्यों हेरिकल ही फाइल सिस्टम, हाउ डू फाइल्स get saved and delete under hierarchical directories. Well, we have answered all these questions in this section so through a hierarchical data structure called trees. Although most general form of a tree can be defined as a acyclic graphs, we will consider in these sections only rooted tree as general tree does not have a parent-child relationship. मान लो एक ट्री है और ट्री का मान लो कोई पेरेंट नोड नहीं है, मतलब सपोज दैट कि टहनी है और टहनी के आगे जिस तरह जो भी है और उसके आगे कुछ नहीं है। और खाली अगर टहनी है तो उसका टहनी है तो उसका क्या है, उसका मतलब जो ट्री है, जो जड़ें हैं, अगर खाली आप टहनी देखेंगे तो उसका कोई पेरेंट नहीं है, तो खाली ट्री तो इंडिपेंडेंट है। तो जिस तरह ग्रांड फादर होता है, फिर फादर होता है, फिर मदर होती है, और फिर उसके बाद चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है ना, और चिल्ड्रन के बाद कुछ नहीं होता। तो ये सारी ट्री की एक स्ट्रक्चर है, ये एक हेरिकल, जिस तरह अगर हम समझेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं ट्री डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है ना। जिस तरह बताया, ट्री डाटा स्ट्रक्चर अलाउ यू टू एसोसिएट पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस बिटवीन वेरियस पीस ऑफ डाटा एंड दस अलाउस अस टू अरेंज अवर रिकॉर्ड डाटा एंड फाइल्स ऑफ ए हेरिकल फैशन। अब आप देखेंगे कि जो आपने फाइल है, सपोज दैट आपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाया, उसको नाम दे दिया डाटा। डाटा के अंदर आपने 4 फोल्डर बनाए, ठीक है ना। डाटा के अंदर जिस तरह आपने बनाया, हाँ सपोज दैट आपका डाटा है, मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, ठीक है ना, स्टाफ है, जो भी है, ठीक है ना। फिर उसके अंदर क्या किया आपने, उसके अंदर पर्टिकुलर वो सारी फाइलें आपने स्टोर कर दी। तो एक आप देखेंगे कि किसी एक फैशन में आप फाइल को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसीडर अ ट्री रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली स्ट्रक्चर। लेट अस say that we start with our grandparents, then come to your parents and family, finally you and your brother and sister. In this unit we will go through the basic structures, files, general tree, and then go into a specific more popular tree called binary tree. यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम बाइनरी ट्री क्यों कहते हैं। कुछ और भी तो नाम दे सकते हैं, आखिर बाइनरी क्यों। बाइनरी फ्रेंड इसलिए हम नाम देते हैं कि बाइनरी, अगर आप मेरे पहले की लेक्चर में अगर आपने सी में देखा होगा तो बाइनरी का मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कंप्यूटर जो समझता है ना, वो खाली बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है। इतनी यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। तो हम बाइनरी ही क्यों कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को वही भाषा समझ में आती है। और बाइनरी के बाद उसके बाद हम करते क्या, एस्काई वैल्यू। एस्काई वैल्यू जो है ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है कि अगर आप बाइनरी नंबर 1100 करेंगे तो ये चीज़ डिफाइन हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये मैंने एक बाइनरी का, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप समझ जाएंगे कि बाइनरी का ही हम यूज़ क्यों करते हैं। और बाइनरी आप जब पूरी तरीके से सीख जाएंगे अच्छी तरीके से बाइनरी को, तो आप देखेंगे कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, एल्गोरिदम करेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और क्विक फास्ट और लॉजिकली थिंकिंग, ये सब आपके माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट आती रहेगी। और ये चीज़ करने के बाद आप करेंगे क्या, शॉर्ट कम टाइम में अच्छी प्रोग्रामिंग भी करेंगे, और ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी पता लगा लेंगे। अब फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे लो कि मैं अपना लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड ईयर पकड़ता हूँ, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड से यही मैं अपना राइट ईयर पकड़ता हूँ। तो बात तो बराबर है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए क्या है। घुमा के पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, ठीक है ना, लेकिन हो रहा है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ लग रहा है। तो यही चीज़ आपको एनालाइज करने में हेल्प करेगी।
तो कहते हैं ना कि जिस तरह अगर एक ट्रैक बना देता है बच्चे का, उसी ट्रैक पे वो चलता रहता है और वो वहाँ पे उस डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है। तो उसी तरह ये बाइनरी ट्री का एक ट्रैक है जो आपको एक ट्रैक बताएगा और ट्रैक पे आप चलते रहेंगे और फाइनली आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो बाइनरी ट्री का हम समझते हैं जिस तरह पहले सबसे अपने आप आता है पेरेंट नोड, जिस तरह यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद अपना लेफ्ट चाइल्ड आता है, फिर राइट चाइल्ड आता है, फिर उसके बाद इसका सभी आता है। और इसको हम सब ट्री भी कह सकते हैं, जिस तरह यहाँ देखेंगे। सॉरी, इसका लेवल होता है, जिस तरह ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। ठीक है ना। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और आपको 4 लिख दिया यहाँ पे। अब आपको बोलेगा कि इसको बाइनरी ट्री बनाओ जिस तरह। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 1 बना देंगे और जिस तरह पहले हम यहाँ पे अपना 2 लिखते हैं, सॉरी 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 लिख दूंगा मैं। ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन क्या ये बीएसटी के रूल्स को फॉलो करता है, वो हम किस में पढ़ेंगे, रेड एंड ब्लैक ट्री में, कि बीएसटी की प्रॉपर्टीज वगैरह क्या कहती है। बीएसटी की प्रॉपर्टीज कहती है कि हमेशा जो आपका राइट नोड होता है वो पेरेंट्स से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस नोड से बड़ा होना चाहिए जिस तरह 3 है, और लेफ्ट चाइल्ड पेरेंट नोड से छोटा होना चाहिए। तो ये बीएसटी की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। लेकिन अभी के लिए हम ये समझेंगे कि रूट क्या होता है, सब रूट क्या है, इसमें रूट नोड क्या है और लीफ क्या है, लीफ नोड क्या है। जी लीफ नोड जिसका कोई पेरेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, उसको हम लीफ नोड से डिनोट करते हैं। और ये आपकी एजेस आ गई, इंटरनल नोड आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। जिस तरह बाइनरी ट्री यहाँ पे बता रखा है, इसे ट्री वेयर इज अ नॉन लीफ नोड, वही चीज़ बता रखी है कि जिस तरह जिस 2 चाइल्ड है नोड्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्री विच आर यूज्ड मोड येस और नो ऑफ हायर लोअर बाइनरी डिसीजंस आर बाइनरी ट्री। ठीक है ना। तो यही चीज़ इसमें, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई, यही चीज़ इसमें बता रखी है। ठीक है ना। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। जिस तरह यहाँ पे दिया है, द एम्प्टी बीएसटी, बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री, हैज नो फर्दर स्ट्रक्चर व्हाइल नॉन एम्प्टी बीएसटी हैज 3 कंपोनेंट्स। क्या है 3 components? The non-empty BST satisfy the following condition: the key in the left child node if exist is less than key in its parents nodes। जैसे इसमें मैंने बताया कि लेफ्ट चाइल्ड जो होगा आपका इस नोड से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना। ये तो मैंने सिंपली बना दी, लेकिन ये इससे होना चाहिए। तो आप करेंगे क्या, इसमें ट्रैवर्सिंग में क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा रूल क्या कहता है यहाँ पे, द की इन द राइट चाइल्ड नोड इफ एग्जिस्ट इज ग्रेटर देन द की इन इट्स द पेरेंट्स नोड। द की इसमें बता रहा है इफ एग्जिस्ट, अगर पहले से अगर मान लो राइट दे रखा है राइट चाइल्ड का, तो वो आपका पेरेंट नोड, जो पेरेंट नोड है, ये जो पेरेंट नोड है, इससे ये बड़ा होना चाहिए हमेशा। ये बीएसटी के रूल्स को है। ठीक है ना। यही बताया रहा है, इफ एग्जिस्ट अगर पहले से दे रखा है तो। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट्स आर अगेन बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पे अगर देखेंगे कि अगेन अगर यहाँ पे रूट्स दे रखा है तो आगे ये अपना सब ट्री कहलाएगा। ठीक है। कुछ इसके फॉलोइंग्स आर सम कंपोनेंट्स कैन बी परफॉर्म सम बाइनरी सर्चरी क्रिएशन ऑफ एन एम्प्टी ट्रेवर्सिंग बीएसटी। ट्रेवर्सिंग क्या हो गया कि चलना, मतलब जिस तरह से ट्रेवर्स कर रहा है, जिस तरह मैंने बताया, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। काउंटिंग इंटरनल नोड्स, नॉन लीफ नोड्स, काउंटिंग एक्सटर्नल नोड, नॉन लीफ नोड्स, काउंटिंग टोटल नंबर्स ऑफ नोड। यही सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इकट्ठा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। कि लीफ नोड क्या होता है, सब ट्री क्या होता है, ठीक है ना, पेरेंट नोड क्या होता है। तो आप चाहें तो नोट कर लिए, ये पेरेंट नोट हो गया जिस तरह। ठीक है ना। ये पेरेंट का, ये सब ट्री का हो गया। ठीक है ना। और ये अपना लीफ हो गया, ये चाइल्ड हो गया। ठीक है ना। फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट्स, डिलीशन ऑफ नोड्स, इसको हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है ये सब सारी चीज़ें। ठीक है ना। जिस तरह ट्रैवर्सिंग ऑफ बाइनरी सर्च, प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल, इसको हम एक मेथड से देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा कि इसको प्री ऑर्डर टू इन ऑर्डर करो, इन ऑर्डर टू प्री ऑर्डर करो, तो कुछ ट्रैवर्सल होता है जिसका एक शॉर्टकट तरीका है। वो शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि उसका होता क्या है, कि हम कैसे करते हैं। ठीक है ना। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वी परफॉर्म द फॉलोइंग थिंग: विजिट द नोड, ट्रैवर्स सब ट्री इन प्री ऑर्डर, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर।
ठीक है ना। इन ऑर्डर ट्रेवर्सन में ये सारी चीज़ें हम कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, इसको भी सीख लेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बाइनरी ट्री बनाना सीखेंगे कि पूरी अच्छी तरीके से, कि मान लो नंबर दिए हुए हैं उसमें से हम डिलीट कैसे करते हैं, उसमें से अगर मान लो कोई इंसर्ट करना हो तो कैसे करते हैं बाइनरी में, प्री ऑर्डर टू इन ऑर्डर कैसे करते हैं, यही सारी चीज़ें सीखी, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।